हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पॉइंट सेट टोपोलॉजी रियल एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही लेंदी चैप्टर भी है और इसमें आपको कई चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो आपको रियल एनालिसिस में पूरे लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आपका कंसेप्ट ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाएगा। तो इसमें आपको कई चीज़ें जानने को मिलेंगी, जैसे बाउंड्स एंड इंटरवल्स के बारे में जानने को मिलेगा। बाउंड्स एंड इंटरवल्स में क्या, कोई सेट बाउंडेड अबव कब होता है, बाउंडेड बिलो कब होता है, अपर बाउंड ऑफ अ सेट क्या होता है, लोअर बाउंड ऑफ अ सेट क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ अ सेट क्या होता है, इन्फीमम ऑफ अ सेट क्या होता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक किस में आ जाएंगे, बाउंड्स एंड इंटरवल्स में आ जाएंगे। और साथ ही साथ आपको और भी ढेर सारे टॉपिक्स जानने को मिलेंगे, जैसे नेबरहुड ऑफ अ सेट, ओपन सेट, क्लोज सेट, क्लोजर ऑफ अ सेट, और फिर लिमिट पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, डेंस सेट, नॉन डेंस सेट, परफेक्ट सेट, तो नोवेयर डेंस सेट, ये सब भी आपको जानने को मिलेगा। इसका बहुत ही डीप एनालिसिस होता है। तो आज हम इस लेक्चर में पॉइंट सेट टोपोलॉजी का ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज बेसिकली हमारा जो लेक्चर कंसंट्रेटेड रहेगा वो बाउंड्स एंड इंटरवल्स पे कंसंट्रेटेड रहेगा। और बाउंड्स एंड इंटरवल्स में भी क्या, कोई सेट बाउंडेड अबव कब होता है, कोई सेट बाउंडेड बिलो कब होता है, और किसी सेट का अपर बाउंड क्या होता है और किसी सेट का लोअर बाउंड क्या होता है, ये हम आज आपको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी का चैप्टर बाउंड्स एंड इंटरवल्स। तो देखिए, तो हमें पढ़ाना क्या है, हमें बाउंड्स एंड इंटरवल्स का एक टॉपिक पढ़ाना है। तो बाउंड्स एंड इंटरवल में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है सेट बाउंडेड अबव। सेट बाउंडेड अबव, तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन से आपको हम एक एक लाइन से एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम एक सेट कंसीडर करते हैं। लेट एस बी अ सबसेट ऑफ आर, वी से एस इज बाउंडेड above, V से S is bounded above if there exists B belongs to R such that X is less than equal to B for every X belongs to S। तो देखिए, ये है डेफिनेशन सेट बाउंडेड अबव का। अब देखते हैं डेफिनेशन आखिर क्या कह रहा है। तो देखिए, किसी सेट को हमें चेक करना है कि वो बाउंडेड अबव है कि नहीं है। तो इसका क्या मतलब, सबसे पहले तो हम कोई सेट कंसीडर करेंगे। हमने क्या किया, एस कंसीडर किया। एस क्या है, कोई सेट है। ये सेट कैसा सेट है, ये सबसेट ऑफ आर है, यानी ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर का एक सबसेट है। अब देखिए, एस पे कोई कंडीशन नहीं है, ये एम्प्टी हो भी सकता है और नॉन एम्प्टी भी हो सकता है। यानी एस के पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो इक्वल टू 5 हो जाए या तो वो नॉट इक्वल टू 5 हो जाए। यानी एस के पास कोई चॉइस, दो चॉइस है, या तो वो एम्प्टी हो जाए या तो वो नॉन एम्प्टी हो जाए। नॉन एम्प्टी का क्या मतलब है, नॉन एम्प्टी का मतलब ये है कि एस में एटलीस्ट एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, एटलीस्ट एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर वो भी एग्जिस्ट नहीं करता तो ये सेट क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। तो देखिए, एस के पास दो चॉइस, या तो वो एम्प्टी हो जाए या तो वो नॉन एम्प्टी हो जाए। अब देखिए, अब क्या हो रहा है, वी से एस इज बाउंडेड अबव। अब हम कहेंगे कि ये जो एस है ये बाउंडेड अबव है, ये बाउंडेड अबव है जब, अब देखिए यहां से मेन चीज शुरू होता है, देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू आर। यानी हमें सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में एक ऐसा एलिमेंट बी मिलता है। बी क्या है, कोई रियल नंबर है, यानी हमें एक ऐसा रियल नंबर बी मिलता है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, यानी x इज लेस देन इक्वल टू बी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो b हम कंसिडर कर रहे हैं, या तो वो जो x है, x क्या है, s का एलिमेंट है, या तो वो क्या हो जाए, s के हर एक एलिमेंट से s का हम कोई भी एलिमेंट हम x ले लेते हैं, तो ये सारे के सारे x से क्या हो, या तो बड़ा हो
और या तो उसके बराबर हो जाए। और देखिए इसका दूसरा चीज क्या होता है, यानी इसका मतलब ये है कि x इज नॉट ग्रेटर देन b। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं इस सेट S का, तो वो b से बड़ा ना हो। b से बड़ा ना हो इसका क्या मतलब, सारे के सारे एलिमेंट या तो b से छोटे हो और ज्यादा ज्यादा b के बराबर हो जाएं। तो अगर हमें ऐसा एलिमेंट b मिलता है तो हम कह क्या देंगे कि ये जो S है ये क्या है, बाउंडेड अबव है। और इस b को हम क्या कहेंगे, ये b जो है इसी को हम कहेंगे कि ये अपर बाउंड है किस सेट का, S का। तो इसको भी साथ में लिख देते हैं, द नंबर b is called upper bound ऑफ S। देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं, देखिए S क्या है, S कोई सबसेट है R का। तो हम मान लेते हैं S की वैल्यू ये है 0 1 2 मान लेते हैं। लेट अस सपोज S की वैल्यू ये है, तो ये कैसा सेट है, ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो S के पास हमने बताया था दो चॉइसेस हो सकती हैं, या तो वो एम्प्टी हो जाए या तो ये नॉन एम्प्टी हो जाए। तो सबसे पहले हम नॉन एम्प्टी वाला केस लेते हैं। देखिए S क्या है, 0 1 और 2 है। S में तीन एलिमेंट हैं, 0 1 और 2। तो अब हम देखते हैं कोई b हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम b की वैल्यू ले लेते हैं, b की वैल्यू हम ले लेते हैं 3, b की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं। और जाहिर सी बात है 3 जो है वो एक रियल नंबर है, यानी ये जो हम b3 ले रहे हैं वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में बिलोंग करता है। और देखिए, और इसका मतलब क्या है कि x इज लेस देन इक्वल टू 3 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s। यानी इसका मतलब ये है कि x अगर हम कोई भी कंसिडर करें s का मेंबर, यानी या तो x की वैल्यू हम 0 रख दें, या तो x की वैल्यू हम 1 रख दें, या तो x की वैल्यू हम 2 रख दें। इस s के तीनों मेंबर में से हम x की वैल्यू कुछ भी सेलेक्ट कर लें, ये जो इनइक्वालिटी है ये हमेशा सेटिस्फाई होगी। यानी आप क्लियरली देख सकते हैं कि 0 जो होता है वो भी लेस देन इक्वल टू 3 होता है, 1 भी लेस देन इक्वल टू 3 होता है, 2 भी लेस देन इक्वल टू 3 होता है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये तीनों कंडीशन, अब देखिए x की वैल्यू हम क्या रख सकते थे, सिर्फ और सिर्फ s के मेंबर्स ही रख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s। यानी ये जो x है ये s में बिलोंग कर रहा है, और s में कितने एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, तीन एलिमेंट, 0 1 और 2। तो देखिए क्या हो रहा है, x की वैल्यू हम यही तीन रख सकते हैं। तो 0 भी 3 से छोटा है, 1 भी 3 से छोटा है, और 2 भी 3 से छोटा है। आपने यहाँ पे क्लियरली देखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हम b की वैल्यू ले रहे हैं 3, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी इसको देखें तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और इस केस में इस 3 को हम क्या कहेंगे, ये अपर बाउंड है, ये अपर बाउंड हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये कंडीशन जैसे ही सेटिस्फाई हुआ, हम क्लियरली कह देंगे कि ये जो s है ये क्या है, बाउंडेड अबव है। यानी ये जो s है ये बाउंडेड अबव है, और ये जो हम b कंसीडर कर रहे हैं ये क्या है, इसका अपर बाउंड है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम b की वैल्यू 2 भी ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तब क्या होता है, देखिए 2 लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ भी ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई रहता, क्योंकि x की वैल्यू हम 3 ही ले सकते हैं, या तो 0 या तो 1 या तो 2। तो देखिए 0 भी क्या है, 2 से छोटा है, 1 भी क्या है, 2 से छोटा है, और 2 क्या है, 2 से छोटा तो नहीं है लेकिन ये 2 के बराबर है। तो इस वजह से ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, या तो हम ये कहें कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और इस वजह से भी s जो है वो बाउंडेड अबव हो रहा है। और ये जो 2 हम कंसिडर कर रहे हैं b की वैल्यू, ये क्या है, ये इस s का अपर बाउंड भी हो रहा है। यानी हम देख क्या रहे हैं, 2 भी अपर बाउंड है, 3 भी अपर बाउंड है। अगर हम 4 ले लें, b की वैल्यू हम क्या करें, 4 ले लें, तो ये कंडीशन भी हमेशा सेटिस्फाई होगी, क्योंकि s में तीन ही एलिमेंट है, 0 1 और 2। तो 2 से बड़ा हम कुछ भी ले लें, 2 तो होगा ही, 2 तो ऑब्वियस है कि 2 जो है वो अपर बाउंड बन रहा है। तो 2 से बड़ा हम अगर हम 2.1 ले लें, 2.1 ले लें, 2.2 ले लें, 2.3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 100 ले लें, 1000 ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन वो 2 से बड़ा हो या 2 के बराबर हो, तो वो सारे के सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, उसके अपर बाउंड हो जाएंगे इस s के।
तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई अपर बाउंड हमें बी मिलता है, कोई अपर बाउंड हमें बी मिलता है, तो देखिए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में बी बिलोंग कर रहा है, तो बी से बड़े भी रियल नंबर एग्जिस्ट करते होंगे। तो अगर कोई रियल नंबर बी हमें मिल रहा है जो कि इसका क्या है, इस सेट एस का अपर बाउंड है, तो उससे जितने भी बड़े रियल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एस के अपर बाउंड हो जाएंगे। जैसा आपने इस एग्जांपल से देखा, 2 क्या हो रहा है, इसका अपर बाउंड हो रहा है, 3 भी इसका अपर बाउंड हो रहा है, 4 भी इसका अपर बाउंड होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 100 भी होगा, 1000 भी होगा। तो जितने भी नंबर्स हैं 2 से बड़े, चाहे वो 2.1 और 2.2 हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन 2 से बड़ा हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो इस सेट एस का अपर बाउंड हो जाएगा। यानी अगर कोई अपर बाउंड हमें मिल रहा है तो उससे जितने भी बड़े रियल नंबर हैं वो सारे के सारे उस सेट के अपर बाउंड हो जाएंगे। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये था डेफिनेशन बाउंडेड अबव सेट का। तो देखिए, अब देखिए बाउंडेड अबव, जैसे कि मान लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब हमें चेक करना है क्या ये सेट बाउंडेड अबव है कि नहीं है। तो देखिए बी, हाँ अगर हम कुछ भी कंसीडर करें, बी की वैल्यू हम कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं 1000 ले लेते हैं, बी की वैल्यू हम 1000 ले लेते हैं। तो देखिए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा हमेशा, x इज लेस देन इक्वल टू 1000 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या है, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स तक जाता है। तो यहाँ पे देखिए b की वैल्यू मैंने 1000 लिया है, 1000 क्या है, रियल नंबर है। तो देखिए x की वैल्यू n में होनी चाहिए, तो 1001 भी तो हो सकती है, ये भी क्या है, n का मेंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर है। तो 1001 क्या होता है, वो हमेशा 1000 से बड़ा होता है, यानी छोटा और बराबर नहीं होता है। 1000 से ना ही छोटा है और ना ही बराबर है। तो ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो इस वजह से हम क्लियरली क्या कह सकते हैं, n जो है वो बाउंडेड अबव नहीं है। और आप दूसरा भी एक कुछ एग्जांपल लेके देख सकते थे। मान लीजिए आप ले रहे हैं 10,000 ले रहे हैं, तो यहाँ पे 10,001 आ जाता। 1 लाख ले लेते तो 1,01,01 आ जाता। तो देखिए अगर आप कोई भी वैल्यू बी में लेंगे, सॉरी बी की वैल्यू आप कुछ भी लेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में, तो उससे एक बड़ा क्या हो जाएगा। नहीं तो अगर आप मान लीजिए 999.999 ये ले रहे हैं आप बी की वैल्यू, तो x की वैल्यू आप 1000 ले लीजिए, क्या दिक्कत है। क्योंकि कोई भी रियल नंबर लेंगे तो उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा, और इस वजह से क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई नहीं होगा, ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। यानी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या है, बाउंडेड अबव नहीं है। तो ये था डेफिनेशन बाउंडेड अबव का, जिसमें आपने ये जाना कि जरूरी नहीं है कि कोई सेट हमेशा बाउंडेड अबव हो, और अगर बाउंडेड अबव होता है तो उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, और जैसे ही अपर बाउंड मिला उससे सारे जितने भी नंबर अपर बाउंड से उस बड़े हो जाएंगे वो सारे के सारे उस सेट के क्या हो जाएंगे, अपर बाउंड हो जाएंगे। तो देखिए अब अपने नेक्स्ट डेफिनेशन पे हम जाते हैं, सेट बाउंडेड बिलो। सेट बाउंडेड बिलो, अब देखिए इसमें भी वही चीज, लेट एस इज सबसेट ऑफ आर, एस को ही हम सबसेट लेते हैं, वी से एस इज बाउंडेड बिलो, एस इज बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट, यहां बी की जगह हम सी ले लेते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब देखिए इसका क्या मतलब, या फिर इसको हम उल्टे तरीके से लिख देते हैं, सी इज लेस देन इक्वल टू एक्स, सी इज लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, द नंबर सी इज कॉल्ड लोअर बाउंड। देखिए इसमें क्या है, इसमें भी हम वही चीज कर रहे हैं, एक सेट हम एस ले रहे हैं, एस क्या है, आर का सबसेट है, और इस सेट एस को हम कहेंगे कि ये बाउंडेड बिलो हो जाएगा अगर हमें एक ऐसा रियल नंबर बी मिल जाए। बी क्या है, कोई रियल नंबर है, यानी सॉरी यहाँ पे सी कोई एक रियल नंबर है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अब देखिए इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, सी इज लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, इसका क्या मतलब है, यानी ये जो सी हम चूज कर रहे हैं
वो या तो ये S के सारे एलिमेंट से या तो वो C क्या हो जाए, छोटा हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। सेम एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सेम एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें, मान लेते हैं S की वैल्यू क्या है, 0, 1 और 2। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, हम C की वैल्यू क्या ले लेते हैं, C की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। तो देखिए हम क्लियरली जानते हैं कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, 0 जो है वो 0 से छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। तो देखिए 0, 1 और 2 ये क्या है, S के मेंबर्स हैं, यानी हम क्लियरली लिख सकते हैं 0 इज लेस देन इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू S। और इसको अगर हम कंपेयर करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रहा है इस वाले S के लिए। तो इस वजह से ये जो S क्या हो जाएगा, ये S क्या हो जाएगा, बाउंडेड बिलो हो जाएगा, क्योंकि इसका लोअर बाउंड जो हम C ले रहे हैं, इसी C को हम लोअर बाउंड कहते हैं। अगर ये C हमें मिल रहा है तो हम क्या कह देंगे कि C अगर हमें मिल रहा है तो इस C को हम क्या कह देंगे, लोअर बाउंड कह देंगे। तो हमें क्लियर है कि ये लोअर बाउंड मिल रहा है, तो इस वजह से S क्या है, बाउंडेड बिलो हो जा रहा है। अब देखिए सेम इसमें भी वही चीज कि अगर कोई एलिमेंट हमें क्या मिल रहा है, लोअर बाउंड मिल रहा है किसका, S का, तो जितने भी एलिमेंट क्या होंगे इस C से छोटे होंगे वो सारे के सारे इस सेट S के लोअर बाउंड हो जाएंगे। यानी अगर C बराबर 0 इसका लोअर बाउंड है तो C बराबर -1 भी होगा, -2 भी होगा, -3 भी होगा, और जितने भी एलिमेंट्स होंगे 0 से छोटे वो सारे के सारे इसके लोअर बाउंड हो जाएंगे। तो ये सेट बाउंडेड बिलो का डेफिनेशन था और ये लोअर बाउंड का कंसेप्ट था। हम इसको एक और एग्जांपल से समझाते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक बार हम फिर से कंसीडर कर लेते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो देखिए हम पिछले एग्जांपल में क्लियरली देखे हुए थे कि ये क्या है, नॉट बाउंडेड अबव। अब हमें चेक करना है कि ये बाउंडेड बिलो है या नहीं है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं, हम C की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। देखिए इस सेट का जो सबसे छोटा एलिमेंट है हम क्या ले लेते हैं, उसको C सपोज कर लेते हैं। तो C को हम 1 ले लेते हैं। तो देखिए क्लियरली 1 इज लेस देन इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू S, या फिर S इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगा, क्योंकि देखिए 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा हर एक नेचुरल नंबर के लिए। तो क्लियरली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 इज लेस देन इक्वल टू x, और इसको हम कंपेयर करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो बाउंडेड बिलो हो जाएगा। देखिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तो बाउंडेड बिलो, अदरवाइज नॉट बाउंडेड बिलो। तो यहाँ पे ये बाउंडेड बिलो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या पता चला कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो बाउंडेड बिलो तो है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है। यानी कोई जरूरी नहीं है कि कोई अगर हम सेट लें वो बाउंडेड अबव हो तो वो बाउंडेड बिलो ही हो, या फिर वो बाउंडेड बिलो हो तो बाउंडेड अबव भी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ना बाउंडेड अबव हो ना ही बाउंडेड बिलो हो। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल इंटीजर अगर हम कंसीडर कर लें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो इसका देखिए, इसका ना ही हमें सबसे बड़ा एलिमेंट मिल रहा है और ना ही हमें सबसे छोटा एलिमेंट मिल रहा है। तो इस वजह से ये सेट Z है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर है, ये ना ही बाउंडेड अबव है ना ही बाउंडेड बिलो है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ना ही अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा ना ही लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, और इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये सेट बाउंडेड नहीं होगा। तो ये था कंसेप्ट सेट बाउंडेड अबव का, सेट बाउंडेड बिलो का। तो होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम सुप्रीमम और इन्फीमम का कंसेप्ट लेके आएंगे और उसे हम बहुत ही डिटेल में एग्जाम्पल से समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।